क्या आपने कभी खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछा है? जो राय आज आप किसी राजनीतिज्ञ के बारे में रखते हैं, जो ब्रांड्स आप खरीदते हैं, जो डर आपको रात में सोने नहीं देते, या जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं, क्या ये सब सच में आपकी अपनी पसंद है, या फिर किसी ने बहुत शांति से बिना किसी शोर शराबे के आपके दिमाग का दरवाज़ा खोला और उसमें अपने विचार बो दिए? स्वागत है माइंड वॉश की इस दुनिया में। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य कला और विज्ञान है जो बिना एक भी गोली चलाए किसी इंसान की पूरी पहचान को बदल सकती है। जब हम माइंड वॉश या ब्रेन वॉशिंग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी बंद कमरे की तस्वीर आती है जहां किसी इंसान को बांधकर प्रताड़ित किया जा रहा हो। लेकिन 21वीं सदी का माइंड वॉश ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। आज का माइंड वॉश बहुत मीठा है। आज का माइंड वॉश बहुत मीठा, सुविधाजनक और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन जितना नज़दीक है। मनोविज्ञान की भाषा में माइंड वॉश वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारिक डरों को जानबूझकर बदला जाए। यह मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। बाहरी हेरफेर यानी एक्सटर्नल मैनिपुलेशन। जब कोई दूसरा व्यक्ति, संगठन, मीडिया या विचारधारा आपके अवचेतन मन की कमियों का फायदा उठाकर आपको नियंत्रण करती है। इसका अंतिम उद्देश्य आपको गुलाम बनाना या अपने नज़दीक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करना होता है। दूसरा, आंतरिक पुनर्गठन यानी सेल्फ माइंड वॉश। यह इसका सकारात्मक पहलू है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका दिमाग अतीत की दर्दनाक यादों, समाज द्वारा भरे गए डर और हीनात्मक भावना से भरा पड़ा है, तब आप जानबूझकर अपने दिमाग से उन पुराने प्रोग्राम्स को धोकर बाहर निकालते हैं और नई सकारात्मक सोच दर्ज करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के पिता कहे जाने वाले कुर्ट लेविन, इन्होंने समझाया कि किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह बदलने के लिए किन 3 चरणों से गुजारा जाता है। किसी भी जमा हुई बर्फ को नया आकार देने के लिए पहले उसे पिघलाना पड़ता है। इंसान के दिमाग के साथ भी यही होता है। इस चरण में पीड़ित व्यक्ति को पुरानी मान्यताओं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार किया जाता है। व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि मैं अब तक जो सोचता था वह सब गलत था, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। जब इंसान को खुद की सोच पर भरोसा उठ जाता है तो उसका दिमाग असहाय हो जाता है। जब इंसान का मन पूरी तरह से भ्रमित और मानसिक रूप से टूट जाता है, तब वह किसी भी सहारे देने वाले तिनके को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। पीड़ित व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि तुम्हारा पुराना रास्ता गलत था, केवल यही एक नया रास्ता तुम्हें इस मानसिक तनाव से बचा सकता है। एक बार जब नया विचार दिमाग में बैठ जाता है तो उसे वहां हमेशा के लिए पक्का करना होता है। व्यक्ति उस नए विचार को अपनी असली पहचान मान लेते हैं। अब अगर कोई उस नए विचार पर सवाल उठाए तो वह व्यक्ति उससे लड़ने को तैयार हो जाएगा, भले ही वह विचार उसके अपने विनाश का कारण ही क्यों न हो। माइंड वॉश का पहला प्रहार कभी भी आपके तर्क यानी लॉजिक पर नहीं होता, वह हमेशा आपकी भावनाओं पर होता है।
जिस व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होते या जो अत्यधिक अकेला और असुरक्षित महसूस करता है, उसका माइंड वॉश करना सबसे आसान होता है। हेर फेर करने वाले लोग कठिन सवालों के बहुत सरल और आकर्षक जवाब देते हैं। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना पसंद करता है और यहीं से वह जाल में फंस जाता है। याद रखिए, जो इंसान अपनी सोच का पहरेदार खुद नहीं बनता, दुनिया उसके दिमाग को अपना कूड़ेदान बना देती है। माइंड वॉश की पहली सीढ़ी है आपके अंदर यह भ्रम पैदा करना कि आप असहाय हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे आज डिजिटल मीडिया, एल्गोरिदम और आपके अपने करीबी कैसे आपका माइंड वॉश करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे फिलॉसफी विद हैरी।